नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। और पढ़ेंगे कि नींबू के खट्टे होने के कारण साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति है। वह जलीय विलयन जो लिटमस पेपर को नीला कर देता है वह क्षारीय विलयन है, Na2CO3 Na2CO3 होता है। कठोर परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होने का कारण थकान महसूस होता है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये सोडा की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। आयल ऑफ विट्रॉल में सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सेब में मैलिक अम्ल H4S6O5 पाया जाता है। रासायनिक उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तेजाब के रूप में पाए जाते हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4 हाफ H2O खाने का नमक शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से बनता है। अगला था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। क्षारीय भूम सुधारक के रूप में कैल्शियम सल्फेट रसायन का प्रयोग किया जाता है। दूध से दही में लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दूध से दही बनने के लिए लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला था इसी कड़ी में खाद्य पदार्थों को परीक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल रसायन का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में होने वाले बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। मृदा में सर्वाधिक अम्ल को मुक्त करने वाला तत्व अमोनियम सल्फेट है। क्या है? अमोनियम सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। अगला आता है कि अम्लराज किसे कहते हैं? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग के मिश्रण को अम्लराज या एक्वाजेरिया कहते हैं। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। महत्वपूर्ण अम्ल उनके स्रोत सोर्स। सिट्रिक एसिड जो पाया जाता है नींबू, संतरा, टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। फार्मिक एसिड जो है मधुमक्खियों, चींटियों के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड खट्टा दूध व दही में पाया जाता है। आगे आते हैं एस्कॉर्बिक एसिड जो होते हैं आंवला, पपीता और ब्रोकली में पाए जाते हैं। पपीता में क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पालक, टमाटर में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल में फिटकरी व सोडा पाया जाता है। बोरिक एसिड जो होता है बोरेक्स व ओरोसाइड शराब में पाया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्ल जलीय अपघटन के कारण होती है। फार्मिक एसिड का श्रावण के कारण चींटी के काटने से जलन महसूस होती है। अग्निशामक यंत्र में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल, क्षारक लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। आगे आते हैं, घरों में जो सिरका होता है, घरों में सिरका स्टार्च किण्वन के कारण बनता है। कोको कोला में फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है, अर्थात कोको कोला जो स्वाद का खट्टा होता है वो फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अम्ल के परीक्षण हेतु के लिए एसिटिक अम्ल या सिरका, एसिटिक अम्ल का फार्मूला है CH3COOH होता है। और अम्ल और क्षारों की पहचान, अम्ल और क्षारों की जो पहचान होती है वो लिटमस पेपर, फिनाप्थिलीन व मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का जलीय विलयन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। सोरेनसन के द्वारा पीएच मान का ज्ञात किया गया है। पीएच का मान किसके द्वारा ज्ञात किया गया? सोरेनसन के द्वारा। गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज, वनीला का प्रयोग किया जाता है। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण का निर्माण एक्वाजेरिया अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त होता है। शुद्ध जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन का मान 7×10⁻⁷ होता है। अब हम लोग आज पढ़ें अम्ल और क्षार तथा लवण। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देखे जो एनसीईआरटी से लिए गए थे। अब इसी तरह का वीडियो आपको